आदाब, मैं सफदर खैसर कौसर न्यूज़ से। आप तमाम जानते हैं कल मैंने तनवीर पाशा की हालत आपको रूबरू बताई, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये न्यूज़ जैसे ही अपलोड हुई सिर्फ 10 मिनट के अंदर एक नौजवान जिनका नाम जुबैर है और राजीव नगर से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, उन्होंने 20,000 रुपये मुझे अता किए। मैंने कहा कि मैं ये पैसे नहीं लूँगा, बल्कि आप अपने साथ आओ और वो घर चलें ताकि आप वो पैसे उन तक पहुँचाएँ। बहरहाल उन्होंने उनके दोस्त हन्नान को मेरे साथ भेजा। अब हम उनके घर गए तो उन्होंने हाथ उठाकर दुआ की, लेकिन ये हमें तब तक पता नहीं था कि ये सिर्फ 20,000 का मामला नहीं है, बल्कि 2-2.5 लाख का मामला है। मुझे खुद पता नहीं था। पेशेंट की ज़ुबानी जैसे ही मैंने सुना कि 20,000 रुपये में अलानसर में उनका इलाज हो जाएगा, तो मैंने जज्बाती तौर पर वो बात आपके रूबरू पेश कर दी थी। और उस बात को लेकर जुबैर जो नौजवान हैं, उन्होंने 20,000 रुपये का जो अतिया दिया है, अल्लाह उनको उसका अजर अता फरमाए। इसके साथ साथ कल से लेकर आज तक, चाहे वो मैसूर हो या सऊदी अरब से हो, कई लोगों ने मुझे फ़ोन करके इस काम में जुड़ने के लिए अपील की। और इन लोगों में मैं ये भी बता दूं कि केयर सोशल फाउंडेशन जो टीम है, उन्होंने मेरा साथ उस वक्त से दिया जब से ये न्यूज़ शुरू हुई। यानी उन नौजवानों ने मुझे मशवरा दिया कि भाई आप 20,000 रुपये उनको देने की बजाय केयर हॉस्पिटल हो या दीगर कहीं भी अगर मुफ्त इलाज हो जाए तो हम आपके साथ हैं। और क्योंकि उनका मकसद ये था कि इन पैसों को अगर 20,000 के अंदर कुछ वो मामला हो सकता है सर्जरी का, गैंग्रीन का, तो इस पैसों को उनके घर तक पहुंचा देंगे, बल्कि मुफ्त इलाज की कोशिश करेंगे। तो बहरहाल कल से ये कोशिश चलती रही। बाद में ये मामला सामने आया कि गैंग्रीन से मामले से सीवियर एक प्रॉब्लम है जो हार्ट के रिलेटेड है। उसके बारे में जानकारी मैं अबरार भाई से लूँगा, और शाहिद भाई भी मेरे साथ मौजूद हैं क्योंकि ये मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए हैं। वो तफसीलात इन्हीं की ज़ुबानी आप सुनेंगे तो पता चलेगा कि फ़िलहाल तनवीर पाशा की क्या हालत है। आज सुबह से हम इसी काम में जुड़े हुए हैं। दीगर तफसीलात मैं अभी जानने की कोशिश कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम शाहिद भाई। अस्सलाम। नहीं, ये डिटेल्स जो तुम्हें न्यूज़ में डाले थे जी, तो वो दिन से भी केयर सोशल फाउंडेशन इसके पीछे वर्क कर रहे हैं जी। ये वजह क्या अगर को बोले तो पैसे जब तुम्हें न्यूज़ में डाल रही तो पैसे उनको देने से अगर वो पेशेंट्स वो जाको नहीं दिखाए तो देने वाले को भी नुकसान और उन्होंने जो पेशेंट है उनका भी नुकसान होता है। इस वजह से हमें आपको कांटेक्ट में थे तो मुफ्त इलाज की पहली कोशिश चल। इसके बाद जो बहुत सीरियस मैटर है, अगर मुफ्त इलाज नहीं हो सक रहा है तो हमें अपील भी कर सकते हैं लोगों के पास, और केयर सोशल फाउंडेशन से भी जो हो सकता है वो भी करेंगे। तो इसके रिलेटेड अबरार भाई इसका वो दिन से फाइल लेकर केयर हॉस्पिटल भी गए थे, तो तफसील से जो मेडिकल लाइन में जो भाग रही और हर दिन घर पे जाना या केयर हॉस्पिटल में काम करना, मेडिकल के लाइना अलादा अलादा से है। मेडिकल में हमारे आसिफ भाई के उन्होंने ब्लड का रिलेटेड आया तो उनको ऐसा हमें जिम्मेदारी ले ली, मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ काम पे और टैबलेट्स के कुछ मामलात हैं तो अजर हमारे हैं, क्योंकि ये मेडिकल से रिलेटेड है। क्योंकि दिन रात सब लोग हमारे केयर सोशल फाउंडेशन में जो पैसा डाल रहे हैं या खिदमत कर रहे हैं, इनकी सबके राय मशवरे से काम चल रहा है। तो तफसील से अबरार भाई आपको जो चला है हॉस्पिटल में जो फाइल्स लेके गए थे वो तफसील से अबरार भाई बताएंगे इंशाअल्लाह। केयर सोशल फाउंडेशन जो है, यहाँ पर हमने एक केयर सोशल फाउंडेशन ट्रस्ट बनाया है। उसमें फॉर्मेलिटीज़ के वास्ते जो बैंक अकाउंट्स हो या दीगर जो भी मामलात हैं गवर्नमेंट के, तो इसलिए वो बनाया है। इसके साथ साथ हम मेंबरशिप भी काम चल रहा है और हर मेंबर की बात राय हम लेंगे। या हम कोई सदर या सेक्रेटरी ऐसा फॉर्मेलिटीज़ के लिए है, यहाँ पर जो भी मेंबर होकर है उनकी राय भी ली जाएगी और उनकी मदद भी ली जाएगी, और जो ज़रूरतमंद को ज़रूरत है वहाँ तक पहुँचने की कोशिश करेंगे। तो से वो अबरार भाई आपको बताएंगे। जी, वो जो आप न्यूज़ में डाले है उसके बाद हमारी केयर सोशल टीम में उसका डिस्कशन हुआ। डिस्कशन होने के बाद वो क्या करना कर को बोल को उसके पीछे ये अगर है, कल नजीब भाई उनके घर को जाकर, हमारे जो केयर सोशल टीम में नजीब भाई उन्होंने उनके घर को जाकर उनके रिपोर्ट्स पूरे ले लगा है। रिपोर्ट्स ले लगा को कल केयर हॉस्पिटल में पूरा दिन मैं भी नजीब पूरा सर्जन्स को दिखाए, तो सर्जन्स बोले ये जो एम्पुटेशन का किस्सा है वो बात का, लेकिन उनको जो मेन प्रॉब्लम है वैस्कुलर सर्जन का प्रॉब्लम। वैस्कुलर सर्जन देख को उसे क्या है सो ये करना कर को बोल को बोले,
तो हमें कल से वैस्कुलर सर्जन का अपॉइंटमेंट लिए। आज सुबह में हमारा खैसर भी और मैं दोनों भी और हमारे सदर साहब 3 जने भी गए, जाको पेशेंट को बुलाए और एक जगह वो हमें ताखिर करने की वजह से डॉक्टर साहब दूसरी जगह चले गए थे। तो और वो उन्होंने कहा ही वहाँ जाको अब तक रखो पूरा दिखा ले के। तो उन्होंने भी डॉक्टर साहब देखो अब क्या बोलेंगे को बोले तो ये ज़रा हायर जगह को जाना तुम्हें, यहाँ छोटे हॉस्पिटल में नहीं होता। तो इसके वास्ते 22 को जो है हम एक हायर सेंटर का अपॉइंटमेंट ले कोई और इंशाल्लाह वहाँ इनका काम होगा। नहीं है मैसूर में नहीं छोड़ा अगर को बोला तो इनको बेंगलुरु को भी ले जाना पड़ता, बेंगलुरु जयदेवा को रेफर कर को ही। अगर चाहे यहाँ नहीं हो रहा है अगर को बोला तो पूरी कोशिश इंशाल्लाह यहाँ की कर दे। ये बता दीजिए वैस्कुलर सर्जरी होती क्या है? वो वैस्कुलर सर्जरी वो एक कार्डियोवैस्कुलर सर्जन्स जो रहते हैं उन्होंने करने का रहता हुआ। तो उनको जो गैंग्रीन अलग चीज़ है, गैंग्रीन जो है शुगर की वजह से जो पैर में इन्फेक्शन हो को उसे काटने का रहता है, उसे गैंग्रीन बोलते हैं। बाद में किया जाएगा, वो बाद में करता है वो। अब उनके वास्ते अब वो भी प्रॉब्लम है लेकिन वो मेजर नहीं है। मेजर जो है ये वैस्कुलर का है। वैस्कुलर जो रगा का प्रॉब्लम रिलेटेड रहता है जो कार्डियोवैस्कुलर सर्जन उसका इलाज कर सकते हैं। तो वो वैस्कुलर सर्जन हमारे मैसूर में 2 जने ही एक गणेश गोड़ा करके हैं, शिवानंद करके हैं। तो अब हमें जो है सवेरे से एक डॉक्टर कने हुआ उन्होंने हायर अभी ज़रा हायर को जाना करके बोले। तो हमें इंशाल्लाह अब नेक्स्ट दूसरे डॉक्टर का 22 को उन्हें अपॉइंटमेंट देखो ही हमना इंशाल्लाह यहाँ पूरा मैसूर में होने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर नहीं हुआ अगर को बोले तो मैसूर में जयदेवा बेंगलुरु को लेकर जाना पड़ता है उनको। आपने 22 तारीख यानी आने वाले हफ्ता सिर्फ 2 दिन बाकी हैं। आज चारशंबा है, जुमेरात जुम्मा सिर्फ 2 दिन है। हफ्ते के दिन इंशाल्लाह हम जेएसएस मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जाएंगे उस तनवीर पाशा साहब के साथ और ये पूरी टीम साथ में रहेगी। मैं आपको ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आपको जो लोग मुझे फ़ोन करके यानी मदद के लिए जो सवाल कर रहे हैं उन तक ये बात पहुंचाना ज़रूरी था कि हम अब तक क्या कर रहे हैं, क्योंकि 20,000 ले जाकर उनको घर दे देना वो बड़ी बात नहीं थी, बल्कि इलाज अहम था। तो तमाम लोगों ने ये फिक्र करते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं। 22 तारीख को इंशाल्लाह जो भी होगा सर्जन के बाद उसका कॉस्ट कितना आएगा या आपको रूबरू मालूम कराऊंगा। या और एक सबसे ज़रूरी बात यह है कि मैं अपने पर्सनल अकाउंट में 1 रुपया भी लेना नहीं चाहूँगा, चाहे वो CSF फाउंडेशन को दें या हॉस्पिटल का अकाउंट हो। जो भी तरतीब दी जाएगी उस पर आप अपना जो भी है अपना, चाहे वो 500 रुपये हो या 5,000 हो या 50,000 हो, जो अपनी अपनी हैसियत में है, एक मरते हुए इंसान को बचाना तमाम की अखलाकी ज़रूरत है और इसी फिक्र को लेकर हम चल रहे हैं। इंशाल्लाह इस न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। 22 तारीख बिल्कुल याद रखिए, 2 दिन बाकी हैं, हफ्ते के दिन हम जा रहे हैं। जो आने वाले दिनों में होगा वो आपके रूबरू पेश किया जाएगा। मुझे उम्मीद है हम तमाम को उम्मीद है कि जिस तरह फ़ोन पे फ़ोन आ रहे हैं वो लोग अपने इसी जज्बे और जोश के साथ इस तनवीर भाई की मदद करेंगे और उनकी जान को बचाने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।